हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। माहद और आयान दोनों एक ही रात में पैदा होते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि माहद आयान से एक दिन छोटा है। ये कैसे हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि दोनों एक ही रात पैदा हुए तो माहद आयान से एक दिन छोटा कैसे हो गया? वैसे काफ़ी आसान है ये। देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। और अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। माहद और आयान एक ही रात पैदा हुए थे, लेकिन आयान रात के 11 बजे पैदा हुआ था और माहद रात के 12 बजे के बाद पैदा हुआ था। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है और ऐसे माहद आयान से एक दिन छोटा हो गया। वैसे आपने इसका क्या आंसर सोचा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। एक बच्चा गार में फंस जाता है। अब गार से बाहर निकलने के लिए 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली डॉग है जो बच्चे के जाते ही उसे खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक हैं जो बहुत जहरीले हैं। तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। उनके दरमियान से निकलना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और चौथे दरवाजे के पीछे एरोज हैं। ये एरोज कोई भी चीज़ को आर पार कर सकते हैं। अब सोचिए और मुझे बताइए कि कौन से दरवाजे से जाना बच्चे के लिए सेफ होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। चौथे दरवाजे से बच्चा आराम से निकल जाएगा। एरोज की हाइट देखें, काफ़ी ऊपर है। बच्चा आराम से चलते हुए एरोज के नीचे से निकल जाएगा। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। आतफ के तीनों बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें साइकिल चाहिए। हर कोई यही कह रहा था कि उसे साइकिल चाहिए। अब आतफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि तीनों को साइकिल दिला सके। वो किसी एक को ही दिला सकता था, तो उसने बच्चों से कहा, मैं आप तीनों को एक एक बीज देता हूँ। ये बीज से एक खूबसूरत सा प्लांट निकलेगा। जो अपने प्लांट की सबसे अच्छे से देखभाल करेगा, उसे अच्छे से रखेगा, उसका प्लांट उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। जिसका प्लांट 1 महीने के बाद सबसे खूबसूरत होगा, मैं उसे साइकिल दिलवाऊंगा। तीनों बच्चे बीज लेकर चले जाते हैं और 1 महीने बाद अपना अपना प्लांट लेकर वापस आते हैं। 2 के प्लांट बहुत खूबसूरत थे, लेकिन तीसरे का गमला खाली था। तो वो आतफ से कहता है कि बाबा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इससे प्लांट निकला ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद आतफ ने उसी को साइकिल गिफ्ट की। क्यों? क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आतफ ने ऐसा क्यों किया? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। आतफ ने उसे साइकिल दी क्योंकि वो सच्चा है। आतफ ने उन्हें बिना प्लांट वाले बीज दिए थे। फिर बाकी दोनों गमलों से प्लांट कैसे आए? मतलब उन दोनों बच्चों ने चीटिंग की थी और तीसरे को उसकी सच्चाई का फल मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चे को हर कोई पसंद करता है। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। सोनिया आज घर पर बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। उसके पास आज करने को कुछ भी नहीं होता, तो वो प्लान बनाती है कि वो मार्केट में जाएगी
और सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगी और देखते हैं कि लोग इसको क्या आंसर देते हैं। सोनिया मार्केट में जाती है और सब लोगों से एक एक करके एक ही क्वेश्चन पूछती है। सभी लोग उस क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देना शुरू कर देते हैं। सोनिया अलग अलग जगह जाती है और उसे हर बार एक अलग आंसर सुनने को मिलता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सोनिया उनसे कौन सा सवाल पूछ रही होती है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, सोनिया सभी से एक ही सवाल पूछ रही थी कि वहां पे टाइम क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन का सभी लोग अलग अलग आंसर देते थे। वैसे इसके जैसे और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक रिलेशनशिप पजल है, तो इसको सॉल्व करके बताएं। चिंटू के पापा के बहन की भाभी चिंटू की क्या होगी? चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, चिंटू के पापा की बहन की भाभी चिंटू की माँ होगी। अगर आपका आंसर कुछ और है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलें आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इन दो फैमिलीज को ध्यान से देखें और बताएं कि इन दो फैमिलीज में से कौन सी फैमिली गरीब है। ज़रा ध्यान से इन्हें देखें और आंसर नीचे कमेंट करें। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड फैमिली फर्स्ट फैमिली से ज़्यादा रिच है, क्योंकि रिच फैमिली अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं और वो हेल्दी और कम खाना खाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। और लेडी ने अच्छे ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं और उनके पास आईफोन भी है, तो वो ही ज़्यादा रिच हैं। दोस्तों, इस बारे आपका क्या ख्याल है? आप अपना आंसर लॉजिक के साथ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।